आज हम करेंगे NCERT क्लास 6 की इंग्लिश का लेसन नंबर 7 और लेसन का नेम है फेयर प्ले। बच्चों ये एक स्टोरी है और इस स्टोरी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे लेकिन साथ साथ में डिफ़िकल्ट वर्ड्स करेंगे जो हमें एक्सरसाइज करते टाइम यूज़फुल होंगे। तो हम शुरू करते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड। जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी है वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बाउंड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज। उन दोनों की जो दोस्ती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर दोनों दोस्तों में से कोई एक गांव से बाहर जाता तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता। द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, की दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता। लुक्ड आफ्टर होता है देखभाल करना, केयर करना। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और दोनों की अपने गांव में बहुत रिस्पेक्ट भी थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी, और जो जुम्मन है उसकी एक बूढ़ी आंटी है जिसके पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी है। दिस शी ट्रांसफ़र टू हिम, और जो प्रॉपर्टी थी वो बूढ़ी आंट ने जुम्मन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी थी। द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। तो कौन सी अंडरस्टैंडिंग के तहत की थी कि जो आंटी है वो जुम्मन के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगी और जो जुम्मन है वो आंटी की देखभाल करेगा। विद द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर, और जो दोनों के बीच में अरेंजमेंट हुआ था वो थोड़े साल तो अच्छे से चलता रहा। दैन द सिचुएशन चेंज्ड, लेकिन बाद में जो सिचुएशन थी वो बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन जो उसकी फैमिली थी वो बूढ़ी आंटी से फेड अप हो चुके थे, तंग आ चुके थे। जुम्मन हैज़ बिकम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। तो बच्चों बिकम एज इनडिफरेंट का मतलब होता है कि केयर नहीं करना, देखभाल नहीं करना, डिड नॉट केयर। ठीक है, तो जुम्मन था जो वो भी अपनी वाइफ के जैसे ही आंटी की देखभाल नहीं करता था। हु ग्रज इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। ग्रज का मतलब होता है कि अनहैप्पी अबाउट गिविंग, कि किसी को कोई चीज़ तो देना लेकिन खुशी से नहीं देना। ग्रज मीन्स कि किसी को चीज़ तो देना लेकिन अपने मन से, अपनी खुशी से नहीं देना। वो जो जुम्मन की वाइफ थी वो आंटी को खाना तो देती थी लेकिन वो अपने मन से खाना नहीं देती थी। शी swallowed दिस इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर ए फ्यू मंथ्स। तो इसका क्या मतलब है? swallowed दिस इंसल्ट का मतलब है टॉलरेट करना। और जो बूढ़ी आंट थी उन्होंने कुछ साल तो थोड़ा टाइम तो इसको टॉलरेट किया। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन सब्र की भी अपनी हद होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन बूढ़ी आंटी ने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे बच्चे, इट इज़ नॉट ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूँगी। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। वो आंटी कहती है कि मुझे थोड़े महीने के पैसे दो ताकि मैं अपने अलग से किचन तैयार कर सकूँ। अलाउंस होता है भत्ते, ठीक है, जिसमें थोड़े पैसे देने होते हैं और थोड़ी सी फैसिलिटीज़ होती हैं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली। और जो जुम्मन है, जब आंटी उसको कुछ पैसों के लिए कहती है तो जुम्मन बड़ी बेशर्मी से कहता है कि सब्र रखो, मेरी जो वाइफ है वो अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाना है। दिस मेड हिज आंट एंग्री, वेरी एंग्री, एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और इस बात से जो आंटी है उनको बहुत गुस्सा आता है। किस बात से? कि वो कहता है कि मेरी वाइफ अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाना है। तो आंटी जब गुस्से में आ जाती है तो वो सोचती है कि वो अपने केस को अब पंचायत में लेके जाएगी। तो बच्चों गांव में क्या होता है, फैसले करवाने के लिए पंचायत होती है। अगर किसी भी गांव वालों को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पंचायत में जाते हैं, वहाँ पे पंच होते हैं जो उनका उनकी जो प्रॉब्लम सुनते हैं और उसका फैसला सुनाते हैं। नेक्स्ट है, फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। तो थोड़े दिनों तक तो क्या हुआ कि जो आंटी थी वो दूसरे जो गांव के लोग थे उनके साथ बातें करती दिखाई दे रही थी। उनके बातें इसलिए कर रही थी, उनको अपना केस बता रही थी ताकि जो पंचायत में उनको सपोर्ट मिल सके, आंटी को सपोर्ट मिल सके। सम सिम्पथाइज्ड विद हर, कुछ लोग उसके साथ सहानुभूति दिखा रहे थे। अदर लाफ्ड एट हर, और कुछ जो लोग थे आंटी के ऊपर हंस रहे थे। एंड द फ्यू अदर एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ लोग उसको सलाह दे रहे थे कि अपने भतीजा और उसकी वाइफ के साथ
फिर से मीन्स कि दोबारा अच्छे से रहे, ठीक है। मेक इट अप होता है कि इस लड़ाइयों को ख़त्म करना और दोबारा एक अच्छे से अरेंजमेंट के साथ रहना। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। तो लास्ट में क्या होता है कि जो आंटी है वो अलगू चौधरी के पास जाती है और उससे भी यही बात करती है, जो नो चाची जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और जो अलगू है वो आगे से कहता है कि चाची क्या तुम जानती हो कि जो जुम्मन है वो मेरा बड़ा अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। वो कहता है कि मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड बट इज़ इट राइट माई सन। तो आंटी आगे से कहती है कि यह सही है मेरे बच्चे टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो आंटी कहती है कि यह सही है कि तुम चुप रहो और जो सही है उसका साथ नहीं दो। कीप मम होता है कि साइलेंट रहना, चुप रहना। प्लेज द ओल्ड लेडी। तो जो आंटी है, जो बूढ़ी आंटी है, वो उससे बेनती करती है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ। वो उसको कहती है कि पंचायत में आओ और सच सबको बताओ। शी सेड अलगू डिड नॉट रिप्लाई। और जो अलगू है वो आंटी की बात का उत्तर नहीं देता, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। लेकिन जो आंटी के शब्द हैं वो उसके कानों में बजते रहते हैं। केप्ट रिंगिंग मीन्स जो आंटी बोल के गई है वो उसके कानों में गूंजते रहते हैं वो वर्ड्स। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। और जो पंचायत है उसी शाम को बैठती है एक मीन्स की पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। बनियान ट्री होता है बरगद का पेड़। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड। जो जुम्मन है वो खड़ा होता है और कहता है द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। कि जो आवाज़ है पंच की वो ऐसे है कि जैसे गॉड की आवाज़। लेट माई आंट नॉमिनेटेड द हेड पंच आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन। और वो जुम्मन कहता है कि जो पंच की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है और मैं अपनी आंटी को कहता हूँ कि वो कोई हेड पंच चुन ले और मैं उसका डिसीज़न को मानूंगा। तो इसमें हेड पंच क्या है कि अगर हेड पंच सारे केस को सुनेगा, उसको वो जो भी डिसीज़न लेगा वो उसको दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ेगा। तो जो जुम्मन जी कहता है कि जो आंटी है वो हेड पंच को चुन ले और जो हेड पंच है वो जो भी फैसला लेगा तो मैं उसको मानूंगा। अबाइड मतलब कि फैसले को मानना, ठीक है ना, एक्सेप्ट करूँगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनमी। जो पंच होता है उसका ना तो कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन। वट डू यू से टू अलगू चौधरी। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ठीक है, जो ओल्ड लेडी है, बूढ़ी आंटी है, वो अनाउंस कर देती है कि जो पंच होता है ना तो उसका कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है और वो अलगू का नाम लेती है। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। तो जो जुम्मन है वो अंदर से बड़ा खुश होता है कि अलगू चौधरी तो उसका फ्रेंड है, तो अब जो फैसला आएगा वो जुम्मन के फेवर में आएगा। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू। और जब चाची अलगू का नाम लेती है तो अलगू आगे से कहता है कि चाची कि तुम जानती हो कि मेरी और जो जुम्मन की फ्रेंडशिप के बारे में। आई नो दैट। चाची आगे से कहती है कि मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द शेक ऑफ फ्रेंडशिप। और आंटी जे भी कहती है कि मैं जे भी जानती हूँ कि तुम सच का साथ दोगे, तुम जो अपनी अंतरात्मा है उसको मरने नहीं दोगे। कॉन्शियस होता है अंतरात्मा। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। और जो भगवान है वो पंच के दिल में रहता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। और जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। और जो बूढ़ी आंटी थी वो अपना सारा केस एक्सप्लेन करती है। जुम्मन सेड अलगू। अब जुम्मन अलगू से कहता है अब अलगू जो है जुम्मन से कहता है यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। कि तुम और मैं दोनों पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। और तुम्हारी जो आंटी है वो मुझे भी इतनी प्यारी है जितनी कि तुम्हें। नाउ आई एम ए पंच। और अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। और अलगू कहता है कि तुम और जो तुम्हारी आंट है मेरे सामने अब दोनों इक्वल हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। और तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहोगे। डिफेंस होता है अपने बचाव में। 3 years ago, 3 साल पहले। बिगेन जुम्मन अब बात सुनाना शुरू कर देता है कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। कि मेरी आंटी ने जो प्रॉपर्टी थी कि मेरे नाम पर ट्रांसफ़र कर दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी देखभाल करूँगा जब तक कि वो रहेंगी।
आई हैव डन ऑल आई कुड। तो जुम्मन कहता है कि मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ गर्ल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। तो जुम्मन कहता है कि कुछ लड़ाइयाँ हुई जो मेरी और मेरी पत्नी के बीच में हुई, लेकिन मैं उनको रोक नहीं सका। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। और अब मेरी जो आंट है मुझसे मंथली अलाउंस मांगती है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। और जुम्मन कहता है कि यही बात है जो मैंने बोल दी है। जुम्मन वाज क्रॉस्ड एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स। और जुम्मन से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रॉस एग्जाम मीन्स कि दूसरे लोग भी उससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। देन अलगू अनाउंस, देन जो अलगू है वो अनाउंस करता है, वी हैव गोन इनटू द मैटर क्लियरफुली, कि हमने जो सारा मैटर है उसको अच्छे से देख लिया है। इन आवर ओपिनियन, कि हमारी राय है, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो अलगू क्या कहता है कि हमने पूरा केस देख लिया है और हमारी राय ये है कि जहाँ तो जुम्मन आंटी को महीने के अलाउंस दे, ठीक है ना, महीने का भत्ता दे, नहीं तो आंटी की जो प्रॉपर्टी है उनको वापस कर दे। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, की मीन्स की कभी कभी। अब जो दोनों दोस्त थे वो कभी कभी ही इकट्ठे दिखते थे। द बाउंड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वाज ब्रोकन। और उनके बीच में जो फ्रेंडशिप का बंधन था, बाउंड था, वो टूट चुका था। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनमी। अब वो जो जुम्मन था वो अपने फ्रेंड अलगू का दुश्मन बन गया था। एंड वांटेड हिज रिवेंज। और वो चाहता था कि वो अलगू से बदला ले। डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट। ऐसे दिन निकलते गए और बदकिस्मती से, एज लक इसका मतलब है, एज इल लक वुड हैव का मतलब होता है कि दुर्भाग्यवश, ठीक है ना, बुरी किस्मत से। चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। जो अलगू चौधरी था उसने अपने आप को बड़ी ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मीन्स की देख लिया। इन टाइट स्पॉट का मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन मीन्स कि जिसमें इंसान कुछ कर ही नहीं सकता हो। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बलक डेड। उसकी क्या सिचुएशन थी कि उसका जो एक पेयर था ना, बलक्स होते हैं बैल, ठीक है, उसका जो एक पेयर था वो मर चुका था। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू शाहू। और दूसरा पेयर उसने जो समझू शाहू को बेच दिया था। एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो उसी के ही गांव में बैलगाड़ी को चलाता था। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम। और उन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। किसके बीच में? अलगू के बीच में और समझू शाहू के बीच में समझौता हुआ था कि जो समझू शाहू है वो 1 महीने के बाद जो पैसे है वो अलगू को देगा। Shahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. लेकिन क्या हुआ कि जो समझू शाहू ने बैल खरीदे थे वो 1 महीने के अंदर मर गए। Several months after the bullock's death, अलगू रिमाइंडर शाहू ऑफ द मनी ही हैडंट जेट पे। तो काफ़ी महीनों के बाद जो अलगू है वो शाहू को याद दिलाता है कि उसने मुझे अभी तक बैल के पैसे नहीं दिए। शाहू गॉट वेरी अनॉयड। और शाहू ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। आई कैंट पे यू ए पेनी फॉर द रेच बीस्ट यू सोल्ड मी। और वो कहता है कि मैं तुझे उन बेकार बैलों के लिए एक पेनी, एक मंथ की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट र्यून। वो कहता है कि वो बैल हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आए, मीन्स कि सिर्फ बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं लेके आए। आई हैव ए ब्लॉक। वो कहता है कि मेरे पास बैल है, यूज़ इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। वो उसको कहता है अलगू को कि उसको 1 महीने के लिए यूज़ करो और उसके बाद मुझे वापस दे दो। नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक। वो कहता है कि जो मरा हुआ बैल है उसके लिए तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। ही सेड एंग्रली। वो बहुत गुस्से से कहता है। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। और अब अलगू अब ये सोचता है कि वो अपना जो केस है वो अब पंचायत में लेकर जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रेपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। उसके बाद थोड़े एक टाइम के बाद क्या होता है कि फिर से जो पंचायत है वो बैठाई जाती है। जो दोनों पार्टीज़ है वो दोनों देखी जाती हैं, लोगों से बात करती है। वो लोगों से बात क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोगों से बात करते हैं ताकि लोग उन्हें सपोर्ट करें। द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। और पंचायत जो है वो उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बिठाई जाती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड। अलगू खड़ा होता है और कहता है
द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, की जो पंच की वॉइस है, आवाज़ है, वो परमात्मा की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेटेड द हेड पंच, तो साहू को कहता है कि जो वो साहू को कहता है कि अब जो साहू है वो हेड पंच का नाम लेगा कि वो किसको चुनना चाहेगा। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, और मैं उसके डिसीजन की पालना करूँगा, मीन्स एक्सेप्ट करूँगा। अबाइड मीन्स एक्सेप्ट करूँगा। शाहू सा हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन, साहू देखता है कि उसके पास अब मौका है और वो नेम ले देता है जुम्मन का। वो क्यों लेता है? क्योंकि साहू को लगता है कि जुम्मन जो है वो अब अलगू का दुश्मन है और वो जो जुम्मन है वो अब साहू का ही साथ देगा। अलगूज हर्ट सैंक, अलगू का जो दिल है वो डूब जाता है। एंड ही टर्न पेल, और वो पीला पड़ जाता है। बट वट कुड ही डू, लेकिन अब वो अलगू क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच, क्योंकि अब जो जुम्मन था वो हेड पंच बन चुका था। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, और उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ किया कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक जज के रूप में। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और उसको क्या काम करना है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ, वो सोचता है कि वो अब इतनी ऊंची जगह पर बैठ के क्या अपना बदला ले। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता रहता है और सोचता ही रहता है। नो, ही मस्ट नॉट allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice, वो सोचता है कि वो अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं वो मीन्स की इस मैटर में, इस पंचायत में नहीं लेके आएगा और वो सच ही बोलेगा और न्याय करेगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस, और अब क्या है कि दोनों अलगू और जो साहू है वो अपने केस को बताते हैं। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली, दोनों से ही क्रॉस एग्जामिन मीन्स कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, तब जुम्मन खड़ा हो जाता है और अनाउंस करता है। इट इज़ ओवर ओपिनियन दैट शाहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बलक, वो कहता है कि हमारा जो फैसला है हमारी ओपिनियन से कि जो साहू है उसको अलगू को पैसे, जो बैल के पैसे हैं वो देने पड़ेंगे। वैन साहू बॉट द बलक, वो कहता है कि जब साहू ने उससे जो बैल खरीदा था, इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसएबिलिटी और डिसीज़, तब वो बैल बिल्कुल ठीक था, ना उसको कोई बीमारी थी और ना ही उसमें कोई डिसएबिलिटी थी। द डेथ ऑफ द बुल्क वॉज अनफॉर्चुनेट, और जो बैल की डेथ है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन जो अलगू है उसके लिए वो ब्लेम नहीं किया जा सकता कि अलगू ने अपना जो बीमार बैल उसको बेचा है। ठीक है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, अब जो अलगू है वो खुशी के मारे जो अपने फीलिंग्स है उनको काबू में नहीं रखता और खड़ा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देता है कि विक्ट्री ऑफ द पंच, की मीन्स की पंचायत की जीत हो, दिस इज जस्ट न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, जो परमात्मा है वो पंच की आवाज़ में रहता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, उसके बाद जो जुम्मन है वो अलगू के पास आता है। इम्प्रेस्ड हिम एंड सैड, और उससे गले लगा लेता है और उसको कहता है सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनमी, कि लास्ट जब पंचायत बैठी थी तब तुम मेरे दुश्मन बन गए थे। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी ए पंच, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि पंच बनने का मतलब क्या है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनमी, जो एक पंच है उसका ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन। ही नोज़ ओनली जस्टिस, जो पंच है वो सिर्फ न्याय को ही जानता है। लेट्स नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी, वो कहता है कि इस रास्ते पे सिर्फ मीन्स की न्याय के रास्ते पे हमारे जो फ्रेंडशिप है तो ना ही कोई दुश्मनी है, हमको सिर्फ न्याय करना है। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू अपने फ्रेंड को गले लगा लेता है और बहुत रोता है। एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ ए मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच में वो आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाती है। तो बच्चों इस स्टोरी को लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो आपको जो स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।